लीडर चाहिए जिसकी आंखों में वो आग हो जो आज हर पाकिस्तान की आंखों में है। हर पाकिस्तानी जो है उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही है, वो गुस्से में है, वो ये चाह रहा है कि इसका बदला लिया जाए, अब खत्म किया जाए ये मामला पाकिस्तान से। किसी मसलहत का अब कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में कि आप किसी मसलहत का शिकार हो जाएं। कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में कि आप बुज़दिली दिखा दें, आप डर जाएं। अब जो तालिबान लीडर जो लिखता है उसको लिखने दें, वो जो खत आपको भेजता है उसको भेजने दें, थ्रेट लेटर आपको भेजता है उसको भेजने दें। आपके बच्चों को मारने की बात कर रहा है, करने दें उसको। आपको मारने की बात कर रहा है, करने दें उसको। रोज रोज नहीं मर सकते। अब मुकाबला करने का वक्त है, मुकाबला करना पड़ेगा। रोजाना हम एक प्रोग्राम सुनते हैं, लोग बैठते हैं, रोते हैं प्रोग्राम में। मेरी गुजारिश है तमाम साथियों से कि रोना बंद करें। अब हमें अपनी बेचारगी को, हमें अपने शोक को, हमें अपने जज्बात को गुस्से में बदलना है और जज्बे में बदलना है। हमने रोना नहीं है, हमने मुकाबला करना है। हमने बहुत मुकाबले किए हैं, पहले भी किए हैं। बहुत मजबूत कौम है। इतनी कुर्बानियां दहशतगर्दी की लड़ाई में किसी ने भी नहीं दी होंगी जितनी पाकिस्तान ने दी। 50 लाख से ज्यादा लोग, एक एक दिन में 200 लोगों की कुर्बानी दी है हमने। खूबसूरत जवानों की कुर्बानी दी है हमने। हमारे पास ऐसे कमांडोज हैं जो बेहोश पड़े होते हैं बिस्तर पे तो पिस्तौल उनके हाथ से छूटता नहीं है। ये मजबूत लोगों का वतन है, ताकतवर लोगों का वतन है। और मैं जिक्र करूंगा आर्मी चीफ की जानिब से जो एक स्टेटमेंट आया था, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोगों ने चलाया। इस खून का हम हिसाब लेंगे, तो हमें आप पर यकीन है। आप आर्मी चीफ हैं इसलिए भी यकीन है, और आप एक बहुत बड़े भाई के भाई हैं इसलिए भी यकीन है। आपके खानदान में वो बात है कि आप लेंगे, और हमारी फौज में वो बात है कि वो लेगी। इसका इंतकाम इंशाल्लाह हिसाब बराबर करेंगे, बराबर नहीं करेंगे बल्कि खत्म करेंगे इसको हमेशा के लिए। आइंदा किसी को जरूरत नहीं होगी कि वो हमारे बच्चों पे उंगली उठाए, हमारे बच्चों की तरफ वेपन करे। कोई गोली चलाना तो दूर की बात है। कैसे कोई आए और हमारे बच्चों को देखे, कैसे कोई आए और हमारे बच्चों को मारने का सोचे भी तो कैसे सोचे। लावारिस तो नहीं है, उनके वारिस हैं, हम हैं उनके वारिस। मैं यहां बैठा हुआ बात कर रहा हूं, बड़े दिल के साथ बात कर रहा हूं। ये थ्रेट देते हैं, ये धमकाते हैं, ये डराते हैं, मार दे, जब दिल करता है मार दें। लेकिन अब जुबान हमारी नहीं रुकेगी। मेरा बोलने का काम है, मैं बोलूंगा, और जिन जिनका जो जो काम है उनसे हम वो काम लेंगे। अब मजबूर करेंगे, जो नहीं बोलेगा उसको हम एक्सपोज करेंगे, जो डरेगा उसका हम नाम लेंगे। अब सबको खुलकर बोलना होगा कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन? खाली ISPR के बयान में नहीं चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान अपने मुंह से बोले कि ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने मुंह से बोले कि मेरे सूबे का सबसे बड़ा दुश्मन ये है। इमरान खान साहब को बोलना पड़ेगा अपने मुंह से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना पड़ेगा अपने मुंह से, नाम लेना पड़ेगा उन तंजीमों का और उन दहशतगर्दों का और उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो फिर हम कामयाब होंगे। हम कमजोर लोग तो ये लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब ताकतवरों की बारी है। इक्तदार जो है वो आपके लिए फूलों की सेज होगा, लेकिन ये कांटों का बिस्तर भी है। याद रखिए, अब मुश्किल वक्त है, अब कांटों पे चलना पड़ेगा। ये कौम बड़े अरसे से कांटों पे चल रही है, आप भी चलिए हमारे साथ। इक्तदार को एक साइड पे रखकर हमारे साथ चलिए। हमने बहुत कुर्बानी दी है, अब हम इन कुर्बानियों का हिसाब लेने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इस मौके से फायदा उठाइए कि, और हम इस खून को नहीं भूलेंगे, हम इस कत्ल को कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, उस जगह जब वहां पे हम लोग गए, ऐसा लगता है कि नजर आते हैं वो बच्चे चीखते हुए, भागते हुए। आदमी पागल हो जाता है उस जगह पे खड़ा होकर। सब दिखाई देता है, छोटी छोटी खिड़कियां, उन छोटे छोटे हाथों से उसको तोड़ रहे थे वो, कि हम निकल जाएंगे यहां से किसी तरह। जान बचाने के लिए सारी कोशिशें की उन बच्चों ने, लेकिन वो मासूम थे, छोटे थे, वो नहीं बच सके। लेकिन वो हमें एक रास्ता दिखाकर गए, वो हमें बताकर गए हैं कि ये रास्ता है, इस पर चलो, मुकाबला करो अब इनका। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और आप सबके घरों में बच्चे होंगे छोटे छोटे। एक लम्हे के लिए अपने जहन में सोचिए, रूह कांप जाती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, रूह कांप जाती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक लम्हे के लिए अपने बच्चे को वहां रखकर सोचिए। आप जिनके बच्चे शहीद हुए हैं वो माँ बाप हैं, वो भी हमारी तरह के माँ बाप हैं, और जो उन्होंने महसूस किया है हम नहीं कर सकते। लेकिन अब उनके लिए हम खड़े होंगे, हर जगह पे जाकर मुकाबला करेंगे। हमें इस खौल से निकलना पड़ेगा, इस खौफ से निकलना पड़ेगा
کیا کر لیں گے؟ مار لیں گے بھئی ہمارے بچوں کو مت مارو ہمیں مار لو, ہم کھڑے ہیں تمہارے سامنے, دیوار بن کے کھڑے ہوں گے, ساری قوم کھڑی ہوگی انشاءاللہ, اور ان لیڈر سے اب ہم کروائیں گے انشاءاللہ. ان کو بھی وہی بولنا پڑے گا جو قوم کی آواز ہے, اور کھل کر کرنا پڑے گا وہ جو قوم چاہتی ہے.